Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी। आंवला लोकसभा सीट से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ी जनसभा की है। देख सकते हैं अखिलेश यादव अब मंच से उतर रहे हैं भारी सिक्योरिटी के बीच में। यहाँ पर आंवला लोकसभा सीट से गठबंधन और समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी नीरज मौर्य वहीं बसपा से आबिद रजा है और बीजेपी से देखिए तस्वीर दर्शक टीवी9। सर किस तरह का समर्थन मिल रहा है आपके लिए? ये समर्थन इसलिए है कि यहाँ की जनता संविधान बचाना चाहती है। संविधान को बचाने के लिए मतदान होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके लोगों को उलझाती है और जो लोग कहते रहे डबल इंजन की सरकार, बताओ इनके पास 10 साल दिल्ली के और 7 साल उत्तर प्रदेश सरकार का हिसाब किताब क्या है। महंगाई बढ़ाई, बेरोजगारी बढ़ाई और किसान को बर्बाद कर दिया। आय दोगुनी की बात करने वालों लोगों ने किसानों के साथ धोखा किया। इनकी हर बात झूठे वादे निकले, इसलिए जनता इनको हटाने जा रही है, इनका सफाया करने जा रही है। इस बार अभी फोटो नहीं, जो फोटो हटाने वाले हैं वो जान गए कि सरकार हटने वाली है। ये सरकार ही हटने वाली है। और जो डबल इंजन बोलते थे उनका एक इंजन तो पहले से ही हटा हुआ है, दूसरा आंवला में फेल घूम रहा है। जनता जो एक बचा इंजन उसको भी हटा देगी। देखिए लगातार खाद में ये 5-5 किलो करके कम कर रहे हैं। ये बोरी की चोरी नहीं होनी चाहिए। किसान अपनी पूरी खाद चाहता है। देखिए ये आरक्षण इसलिए खत्म कर रहे हैं क्योंकि इन्हें संविधान में और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जो हमें अधिकार दिए हैं उन अधिकारों के तहत मान सम्मान नहीं देना चाहते। ये जो पीडीए परिवार है इसके साथ बहुत बड़ा धोखा भारतीय जनता पार्टी ने किया। दोनों चरणों में भारतीय जनता पार्टी का सफाया हुआ, तीसरे में और बड़ा सफाया होने जा रहा है। सर अमित शाह ने बयान दिया है कि अखिलेश जी जो है कि वो 5 सीटों का यादव समाज जबकि उन्हें अपना मानता है, 5 सीटों का यादव समाज के परिवार के लोग उतारे हैं। जो यहाँ परिवार दिखाई दे रहा है ये भी हमारा परिवार है और आप भी हमारे परिवार हो, क्योंकि पीडीए परिवार में आप भी आते हो। पीड़ित दुखी पत्रकार भी आते हैं उसमें। सर अभी आप बात कर रहे थे जान बचाने की, संविधान बचाने की, वो क्या थोड़ा समझाइए। देखिए ये सरकार धीमे धीमे जो फैसले ले रही है वो निजीकरण के लिए तरफ ले जा रही है। जब निजीकरण हो जाएगा तो आरक्षण निजीकरण में नहीं लागू होता है। आप देश की बड़ी बड़ी संस्थाएं देखें, संस्थाएं हैं जो देश की सबसे बड़ी संस्था है प्राइवेट, वो 10 लाख नौकरी देती है। उसके बाद जो संस्था है वो 6 लाख नौकरी देती है, 2 लाख नौकरी देती है। आउटसोर्स का जमाना ले आए ये बीजेपी वाले, अग्निवीर जैसी व्यवस्था ले आए। तो बताओ संविधान में दिया हुआ अधिकार छिन रहा है कि नहीं छिन रहा है? सर आप नेशनल हाईवे की बात करते हैं, वो कह रहे हैं पहले 7 किलोमीटर नेशनल हाईवे अब 12 किलोमीटर है। दूसरे के लिए ये हाईवे के साथ साथ जो एक्सप्रेसवे बने थे, क्या समाजवादियों के जैसे बने हुए एक्सप्रेसवे कहीं बना लिया? ये जो एक्सप्रेसवे बन भी रहे हैं ये समाजवादियों का विजन देख करके, लेकिन आधे अधूरे बना रहे हैं। ये सवाल सड़क का नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी तो 90 किलोमीटर 6000 करोड़ में बना रहे हैं। बताओ ये कौन सा गोरख धंधा है कि जहाँ पर 90 किलोमीटर की सड़क 6000 करोड़ रुपए बन रही है। अब इसका हिसाब लगाओ, क्या हिसाब है? पूर्व सैनिक कह रहे हैं कि अपने लिए तो 15 साल मांग रहे हैं, हमें 4 साल की नौकरी दें। समाजवादी पार्टी कभी भी 4 साल की अग्निवीर व्यवस्था को स्वीकार नहीं करेगी। सरकार आएगी तो अग्निवीर व्यवस्था खत्म होगी, पहले जैसी फौज की पक्की नौकरी मिलेगी जिसमें सब सुविधाएं मिलती हैं। सर अनाज को लेकर जो बड़ी प्राथमिकता दे रहे हैं कि अनाज हम फ्री बांट रहे हैं। राशन गुणवत्ता का हो और समाजवादी लोगों ने कहा है पौष्टिक आटा के साथ साथ डाटा फ्री देंगे, क्योंकि अगर आप खाने का पौष्टिक आहार नहीं दोगे, पौष्टिक भोजन नहीं दोगे तो उसका स्वास्थ्य और समय पर ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हो सकता। ये जो बाजरा देना, कचड़े और जिसमें जाने कितनी गिट्टी बिट्टी भरी हुआ खाना देना,
तो ये स्वीकार नहीं हो सकता। सर 2010 के लिए कह रहे हैं 10 में दंगा था, अब समाप्त दंगाइयों को जेल भेज दिया, एनकाउंटर कर दिया है। ये अपराधियों की और भ्रष्टाचारियों की गोदाम भारतीय जनता पार्टी बन गई है। महाराष्ट्र के जितने भी भ्रष्टाचारी, यूपी के जितने भी टॉप के अपराधी थे, सब भारतीय जनता पार्टी के गोदाम में खुश हैं। सर विपक्ष कह रहा है कि आप यूपी के सीएम बनना चाह रहे हैं, सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाह रहे हैं। कहा था इन्हें जिताइए तो मैं मजबूत हो जाऊंगा, आज उनका रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो गया। देखिए, ये अब जो कार्रवाई होगी उसमें तो उन्हें कार्रवाई को फेस ही करना पड़ेगा। गलत काम कभी सही नहीं हो सकता है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा गलत काम को बढ़ावा देती है। अब उन पे कार्रवाई करनी है तो भारतीय जनता पार्टी को ऐसे जो लोग हैं उन पे कार्रवाई करें। सर ये कहते हैं कि अखिलेश जी यूपी के सीएम बनना चाहते हैं और सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते तो हैं। इसमें क्या गलत है भाई? अगर हम मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, अरे तुम आज हट जाओ तो हम कल बन जाएंगे। अरे कौन नहीं बनना चाहेगा भाई? ये कौन सी नई बात कही है भाई? जो दिल्ली में सरकार बनेगी वो तो तब बनेगी जब लोकसभा ज्यादा जीतेंगे। यही घबराहट है कि इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। सर यूपी में आप कितनी सीटें लेके आ रहे हैं? यूपी में सबसे ज्यादा सीटें आ रही हैं। बदायूं जीत रहे हैं, बदायूं जीत रहे हैं, आमला जीत रहे हैं, बरेली जीत रहे हैं। तो ये सफाया पहले दूसरे चरण में हुआ है, वो तीसरे चरण में भी होगा। सर क्या छत्रियों का इनके रूठापन वो आपके लिए मिला है पूरा? क्षत्रिय लोग इस बार तलवार से वार नहीं करेंगे, अपने मतवार करेंगे, मतदान करके मतवार करेंगे। जिन क्षत्रियों को अपमानित किया है इन्होंने। मोदी का लगातार डेरा डाले हुए हैं, योगी, अमित शाह, राजनाथ सिंह सब आंवला में डेरा डाले हुए हैं, इस पे क्या कहेंगे सर? तो ज्यादा भीड़ से कोई चुनाव जीत लोगे? डेरा डाले। हाँ तो वही तो, ज्यादा लोग आ जाएंगे तो क्या चुनाव जीत लोगे? जनता के किसान को क्या किया आपने? नौजवानों की नौकरी छीन ली आपने और हमारे पत्रकारों को भी बेरोजगार कर दिया। सच दिखाएंगे पत्रकार तो जेल चले जाएंगे। भैया क्या युवाओं के लिए कुछ नई पॉलिसी लेके आएंगे अगर आप सरकार में आते तो? ये अगर हम बता देंगे तो ये काम अपना लेंगे। समाजवादियों के काम आप देख लो, समाजवादियों के आप काम देख लो, अच्छे काम किए हैं, गुणवत्ता के साथ काम किए हैं। और हम लोगों ने हमेशा कहा कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा और सरकार की संस्थाओं के एसेट्स तैयार होंगे तो नौकरी रोजगार अपने आप बनेगा। तो देख सकते हो जैसे अखिलेश यादव इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर हम सरकार में आते हैं युवाओं को नई चीज लेके आएंगे। तमाम चीजों को लेके इन्होंने बात कही है। TV9 से वीडियो संजीव के साथ मनवीर सिंह, TV9 भारतवर्ष, बरेली।